भाई आ जाएगी इंग्लिश की लहर, सही सुना आपने। बताने वाला हूं सारे कॉन्सेप्ट जो कि बेसिक इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, विथ स्ट्रक्चर, सारी चीजें, पूरे 12 टेंसेस, पूरे बेसिक 12 मॉडल्स, वर्ब ऑफ टू बी, वर्ब ऑफ टू हैव, और करने के लिए दे रहा हूं बहुत सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए। कम से कम दे रहा हूं 200 प्लस में सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने के लिए। पूरे सेशन को एंड तक देखना, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, जो भी चीज जिस तरीके से बता रहा हूं उसको वैसे प्रैक्टिस करना, और देखना 15 डेज में आपके अंदर कितना ज्यादा चेंजेस आता है। जो भी टिप्स देने वाला हूं, टिप्स को फॉलो जरूर करना भाई, वाकई में डायनेमिक चेंजेस मिलेगा। चलिए करते हैं आज के सेशन को शुरू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई ये रही है हमारी बुक। आप देख सकते हैं हमारी बुक के अंदर जो भी कंटेंट हमने दिया है वो कंटेंट आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरा कंटेंट है हमारी बुक में। इसमें टू बी, टू हैव, टेंसेस, बेसिक मॉडल्स, ये चारों चीजें आज मैं आपको हमारे बुक की जो पार्ट 1 की जो चीजें हैं, जो प्रैक्टिस बुक के नाम से जो है कंटेंट, ये चारों कंटेंट आज आपको समझाने वाला हूं। इसमें पार्ट बी में काफी सारा कंटेंट दिया है, पार्ट सी में काफी सारा कंटेंट दिया, पार्ट डी में काफी सारा कंटेंट दिया हुआ है। तो भाई ये रहा पार्ट 1 आपका, वर्ब ऑफ टू बी, जिसके सेंटेंसेस को हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। सबसे पहले वो मेरा अच्छा दोस्त है, तो ही इज माय गुड फ्रेंड। वे सभी क्रिकेट के खिलाड़ी है। क्या कहेंगे इसे इंग्लिश में? आप इसे इंग्लिश में कहेंगे दे ऑल आर क्रिकेट प्लेयर्स। इसके बाद नेक्स्ट, तुम एक समझदार लड़के हो, यू आर अ सेंसिबल बॉय। सेंसिबल कह सकते हो या फिर हम कह सकते हैं ऑनेस्ट कह सकते हो। समझदार मतलब जो अपनी समझ को यूज करे, समझ को कहते हैं हम सेंस, और सेंस बना है सेंसिबल। सो यू आर अ सेंसिबल बॉय। नेक्स्ट, हम सब भारतीय हैं, वी ऑल आर इंडियंस। तो इस तरीके से ये बन गया आपका। आगे चलते हैं हम लोग, वह मोबाइल मेरा है, दैट मोबाइल इज माइन। याद रखना स्टूडेंट, इस सेंटेंस को आपको कुछ इस तरीके से, वह मोबाइल का मतलब होगा दैट मोबाइल या दैट सेल फोन इज माइन। अब आप कहोगे क्या सर मैं इसको ऐसा नहीं बना सकता कि दैट इज माई मोबाइल? क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता सर? क्या यह गलत हो जाएगा? जी स्टूडेंट, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब हो रहा है कि वह मेरा मोबाइल है, और आपका सेंटेंस क्या है कि वह मोबाइल मेरा है, जबकि आप क्या बना रहे हो, दैट इज माई मोबाइल। तो इसका मतलब होगा वह मेरा मोबाइल है। तो मेरा और मोबाइल साथ में आ रहा है, जो बाद में जाएगा। तो यहां पर आपको पॉजेसिव प्रोनाउन का उपयोग करना, न कि एडजेक्टिव का। ऐसे देखो, अंग्रेजी एक अच्छी भाषा है, तो आप जब इसे इंग्लिश में कहेंगे तो आप कहेंगे इंग्लिश इज अ गुड लैंग्वेज। वह मेरे दोस्त का भाई है, तो दोस्त का भाई मतलब ही इज माई फ्रेंड्स ब्रदर। ठीक है, ही इज माई फ्रेंड्स में यहां पर स्टॉप लगेगा और फिर आएगा ब्रदर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ब्रदर मतलब दोस्त का भाई। वे सभी घरेलू कामों में व्यस्त है, दे ऑल, वे सभी मींस दे ऑल, वे अभी घरेलू कामों में व्यस्त है। दे आर बिजी इन डोमेस्टिक वर्क नाउ। डोमेस्टिक वर्क, हाउस होल्ड वर्क, जो भी आप बोलना चाहते हैं, ये हो गए अफर्मेटिव। इसी तरीके से अब इनको किया गया है नेगेटिव। आप क्या करो स्टूडेंट, सबसे पहला काम, चूंकि अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो हमारी बुक का ये पीडीएफ भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लें, 8719977802। ये वीरेंद्र सर का नंबर है जो पीडीएफ अवेलेबल करवाते हैं। ये कुछ थोड़ा बहुत आपसे अमाउंट भी चार्ज करेंगे, लेकिन ये पूरा कंटेंट आपको सिस्टमैटिक मिल जाएगा। अब ये ऐसे ही नेगेटिव इसमें दिए, ऐसे ही इनको इंटरोगेटिव किया है। इंटरोगेटिव कैसे? जिसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है। देखिए कैसे, क्या आप एक डॉक्टर हैं? आर यू अ डॉक्टर? क्या वह राम का दोस्त है? इज ही राम्स फ्रेंड? क्या राम आपके साथ व्यस्त हैं? इज राम बिजी विथ यू? क्या आप खंडवा में हैं? आर यू इन खंडवा? इनको टोटल आपको इंग्लिश में करना है। क्या आपकी मम्मी एक टीचर है? इज योर मदर अ टीचर? क्या यह आपका है? इज दिस योर्स? राइट। तो इस तरीके से सारे के सारे आंसर्स आपको प्रैक्टिस के लिए हमने इसमें दिए। नेक्स्ट आपका WH हो जाता है। अंग्रेजी आपकी पसंदीदा विषय क्यों है? व्हाई इज इंग्लिश योर फेवरेट सब्जेक्ट? तुम अभी खंडवा में कहां हो? वेयर आर यू इन खंडवा नाउ? तुम अभी कैसे हो? हाउ आर यू नाउ? वह इंदौर में किसके साथ है? विथ हुम इज ही इन इंदौर? अगर लड़की है तो विथ हुम इज शी इन इंदौर? तो इस तरीके से ये सारे सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करने। लास्ट में हु पैटर्न दिया है, वह कौन है? हु इज ही? भारत के प्रधानमंत्री कौन है? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कौन एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर है? हु इज अ गुड इंग्लिश स्पीकर? आपका अच्छा मित्र कौन है? हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? हु इज योर गुड फ्रेंड? आज क्लास में कौन अनुपस्थित है? हु इज एब्सेंट इन द क्लास टुडे? या टुडे हु इज एब्सेंट इन द क्लास? इसी तरीके से आपको काफी सारे सेंटेंस होके दिए। देन यहां से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स पास्ट वाला सेशन। अब देखो, पास्ट वाला सेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको वॉज वर लगाना होता है। जैसे मैंने कहा एक बार एक राजा था, तो इसमें वंस लिखा नहीं, आप लिख लेना वंस देयर वाज अ किंग। वह मेरे बचपन का दोस्त था, ही वाज माय चाइल्डहुड फ्रेंड। तुम कल यहां पर थे, यू वर ओवर हियर यस्टरडे। हम 2 दिन पहले इंदौर में थे, वी वर इन इंदौर बिफोर 2 days, वी वर इन इंदौर 2 days ago। जो भी आप बोलना चाहते हैं इस तरीके से। और भी काफी सारे सेंटेंस इधर दिए हैं, जैसे इसमें कल रविवार था,
तो इट वॉज संडे यस्टरडे, यस्टरडे वॉज संडे ये भी आप कह सकते हो, लेकिन यस्टरडे वॉज संडे की बजाय आपको जो कहना चाहिए, जो ग्रामेटिकली एकदम सही है, वो है इट वॉज संडे यस्टरडे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहां पर आपको नेगेटिव सेंटेंस दिए हैं, नेगेटिव के बाद में वही आपको इंटरगेटिव दे दिए हैं। क्या वह आप एक डॉक्टर था, वॉज ही अ डॉक्टर, क्या वह कल यहां पर था, वॉज ही ओवर हियर यस्टरडे, क्या उसके पापा बड़े ही हैं, इज फादर इज अ कारपेंटर, क्या वह खुश था, वॉज ही हैप्पी। इस तरीके से आपको फिर ऐसे WH दे दिया है, यहां पर ये देख लो आप, तुम कल कहां थे, वेयर वर यू यस्टरडे, वह कल कहां, वह कल वहां क्यों था, वाई वॉज ही देयर यस्टरडे, तुम कल कहां व्यस्त थे, वेयर वर यू बिजी यस्टरडे, यह घर 2 साल पहले किसका था, तो हुज हाउस वॉज दिस 2 years अगो। कोई सा भी सेंटेंस टफ नहीं है, बनाया जा सकता है, बट प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आपकी होगी, क्या करना, आप चाहे तो इसका PDF परचेस करके उसकी हार्ड कॉपी निकाल लें और पेंसिल से सारे के सारे क्वेश्चंस को हल करें, सॉल्व करें, बार बार इनकी प्रैक्टिस करें, अपनी टंग पर सारे सेंटेंसेस को लेकर आए। इंग्लिश की लहर का मतलब ये नहीं हुआ कि इंग्लिश की लहर आएगी, इंग्लिश की लहर का मतलब कि टेंस मॉडल्स टू बी डू, बेसिक इंग्लिश में जो भी चीजें रिक्वायर्ड है, इन पर बेस्ट सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करो, बार बार उन्हें बनाओ और सारी चीजों को लर्न करो। और वैसे तो मैं प्रैक्टिस करवाने के लिए आपको बता दूं 26 अप्रैल को जो है आपकी लाइव क्लासेस ले रहा हूं पूरे 5 दिन की 7:30 को यूट्यूब पर, तो मिस मत करना भाई, उन सारी क्लासेस को अच्छे से सीखना, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना उन क्लासेस का। चलिए आगे मैं लेकर चल रहा हूं आप लोगों को। यहां पर आप देखो ये सारे के सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ये फ्यूचर का यहां से आपका स्टार्ट होगा। जैसे वह भविष्य में एक अच्छा नेता होगा तो ही विल बी अ गुड लीडर इन फ्यूचर, मैं 2 साल बाद ग्रेजुएट होऊंगा, आई विल बी ग्रेजुएट आफ्टर 2 years। सो कुल मिला के ओवरऑल यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दिस सेंटेंसेस। ये नेगेटिव हो गया, इंटरगेटिव हो गया, ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से हो जाता है। इसके अलावा कुछ सेंटेंसेस अभी इसमें प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हैं, तो टू बी के हो गए, ऐसे ही आपको टू हैव की प्रैक्टिस करना है। टू हैव मैं बहुत अच्छे से आपको प्रीवियस सेशन में पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट डे में आपको बताया था कि वर्ब ऑफ टू बी, वर्ब ऑफ टू हैव को कैसे पढ़ना है। वो वीडियो नहीं देखा तो यहां से आई बटन प्रेस करके उस सेशन को देख ले, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, उस फर्स्ट डे की वीडियो को जरूर देखना, तभी इसका पूरा फायदा आप ले पाओगे। लेकर चल रहा हूं आपको डायरेक्ट अब मैं टेंसेस की ओर। देखिए भाई, ये टेंसेस में क्या क्या कंटेंट आपको स्टडी करने होंगे वो मैं बता रहा हूं। ये देखो, ये टू हैव के सेंटेंसेस है आपके, ये जो सेंटेंसेस यहां पर दिए हैं आपको टू हैव के दिए हैं। वैसे तो टू हैव हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन अगर आप चाहें तो एक बार और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे देखिए यहां लिया, मेरे पास 2 नए मोबाइल थे, आई हैड 2 न्यू मोबाइल सेल फोन। इसी तरीके से मैंने कहा ये इंटरगेटिव सेंटेंस है टू हैव के, तो इनको भी एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, ये रहा आपका वर्ब ऑफ टू हैव। आप देख सकते हैं मेरे पास 2 नए मोबाइल हैं या मेरे पास 2 नए सेल फोन है। आई हैव 2 न्यू सेल फोन्स, आई हैव 2 न्यू मोबाइल्स। मेरे भाई के पास एक पुरानी कार है, माई ब्रदर हैज एन ओल्ड कार। हमारे पास अभी समय है, वी हैव टाइम नाउ। राम के पास एक महंगी घड़ी है, तो राम हैज एन एक्सपेंसिव वॉच। ये इसका स्ट्रक्चर देख लो, इसमें सब्जेक्ट के साथ आपको हैज और फिर ऑब्जेक्ट लगाना होता है। हैज लगाते हैं आप ही शी इट और नेम के साथ, हैव लगाते हैं आप आई यू वी दे के साथ। हमको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि प्रीवियस सेशंस में मैंने ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करी है। इसके बाद जब इनको नेगेटिव करते हैं आप, तो नेगेटिव में इसका स्ट्रक्चर डू डज के बाद नॉट लगता है, फिर हैव आता है, या फिर आप चाहे तो इसमें डायरेक्ट नो भी लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास 2 नए मोबाइल नहीं है, आई डोंट हैव 2 न्यू मोबाइल्स। अब आप कहेंगे सर क्या इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी इसको नेगेटिव करने का? जी हां स्टूडेंट, आप चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं, आई हैव नो 2 न्यू सेल फोन्स। आप ये भी कह सकते हैं कुछ इस तरीके से। मेरे भाई के पास एक पुरानी कार नहीं है, तो माई ब्रदर हैज नो ओल्ड कार। या फिर आप कह सकते हैं माई ब्रदर डज नॉट हैव एन ओल्ड कार। डज नॉट में भी बना सकते हो इसको आप, या फिर डायरेक्ट नो लगाकर भी आप बना सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये WH यहां पर दिया, आपके पास 2 नए मोबाइल क्यों है, वाई डू यू हैव 2 न्यू सेल फोन्स। मेरे भाई के पास एक पुरानी कार कहां है, वेयर डज माई ब्रदर हैव एन ओल्ड कार। मतलब कोई सा भी सेंटेंस आप इसमें बना सकते हैं प्रैक्टिस के थ्रू। ऐसे ही आपको इसमें पास्ट का दिया है, मेरे पास 2 नए मोबाइल थे, मेरे भाई के पास एक पुरानी कार थी, हमारे पास तब समय था, वी हैड टाइम देन वी हैड टाइम। इस तरीके से बना सकते हो दोनों। उसके पास मेरा लैपटॉप था, ही हैड माई लैपटॉप। ये देखो सारे सेंटेंस आपके टू बी और टू हैव के हो जाते हैं। इसी तरीके से फ्यूचर में उसके पास एक कार होगी, ही विल हैव अ न्यू कार। उसके पापा के पास कल समय होगा, हिज फादर विल हैव टाइम टुमारो। तो इसको कुल मिला के आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और अच्छे से अच्छा इनको बनाएं आप लोग, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना शानदार आपका परफॉर्मेंस होगा, उतना शानदार तरीके से आप चीजों को सीख पाएंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट आगे लेकर चल रहा हूं डायरेक्ट टेंसेस के ऊपर। ये देखिए यहां से आपके टेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, और टेंसेस आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके टेंसेस की कितनी कैटेगरीज होती है और किस तरीके से वो वर्क करता है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहां पर ये लिखा है इंडेफिनिट, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल, इसको हम सिंपल भी कहते हैं। ये लिखा है कॉन्टिन्यूअस, इसको कॉन्टिन्यू लिखा है, इसको आप कॉन्टिन्यूअस भी कहते हैं।
आपको दोनों नामों से बुला जाए, ये भी सही है, ये भी सही है। ये है आपका परफेक्ट और इसके नीचे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आपको क्या करना है, ये जो सेंटेंस है सब्जेक्ट V1 V5, इसमें V5 भी लगाते हैं हम ही शीट नेम के साथ में, प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी काम आप करते हो। अब एक सेंटेंस को पूरे 12 टेंस में आपको बोलना है। जैसे आपने कहा वह इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक और स्पीक्स, तो क्वेश्चन उठता है कि भाई स्पीक्स इज द राइट, बिकॉज यहां पर आपका इस ही जो है ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है, दैट्स वाई वर्ब में आपको एस और यस लगाना पड़ेगा। तो ही स्पीक्स इंग्लिश, उसने इंग्लिश बोली, ठीक है, कोई काम किसी ने किया, ही स्पोक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलेगा, ही विल स्पीक इंग्लिश, वह नई कार खरीदेगा, ही विल बाय अ न्यू कार, मैं वहां जाऊंगा, I will go there, मैं वहां जा रहा हूं, that is कोई काम हम कर रहे हैं, तो I am going there, मैं वहां जा रहा था, I was going there, मैं वहां जा रहा हूंगा, I will be going there, मैं वहां जा चुका हूं, I have gone there, मैं वहां जा चुका था, I had gone there, मैं वहां जा चुका हूंगा, I will have gone there। तो इस तरीके से ये आपका बनता है। मैं पढ़ाई करता हूं, I study, मैंने पढ़ाई करी, I studied, मैं पढ़ाई करूंगा, I will study, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, I am studying, मैं पढ़ाई कर रहा था, I was studying, मैं पढ़ाई कर रहा हूंगा, I will be studying, मैं पढ़ाई कर चुका हूं, I have studied, मैं पढ़ाई कर चुका था, I had studied, मैं पढ़ाई कर चुका हूंगा, I will have studied, मैं 2 दिन से पढ़ाई कर रहा हूं, I have been studying for 2 days, मैं 2 दिन से पढ़ाई कर रहा था, I had been studying for 2 days, और मैं 2 दिन से पढ़ाई कर रहा हूंगा, I will have been studying for 2 days। That's the exact way to practice। And when you practice in this way, you will find a great change in yourself. You will feel that all those sentences that you used to feel tough earlier has become easy right now. Because learning English with the tricks, you know, is a great job. I always prefer to practice the things. और अगर इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो तो बड़ा मजा आता है। ऐसे ही आप इसको नेगेटिव में प्रैक्टिस करोगे, ये देखो इसमें आपको सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने के लिए भी यहाँ पर ब्लैंक में दिए हैं कि भाई ही लर्न्स इंग्लिश फ्रॉम पीआई, इसको पूरे 12 में बनाना है आपको प्रैक्टिस के लिए, वर्ब दी हुई है। अब यहाँ से नेगेटिव स्टार्ट होता है कि भाई वह पढ़ाई नहीं करता तो बोले ही डज नॉट स्टडी, उसने पढ़ाई नहीं की तो बोले ही डिड नॉट स्टडी, वो पढ़ाई नहीं करेगा तो बोले ही विल नॉट स्टडी, वो पढ़ाई नहीं कर रहा तो बोले ही इज नॉट स्टडिंग, वो पढ़ाई नहीं कर रहा था तो बोले ही वाज नॉट स्टडिंग, वो पढ़ाई नहीं कर रहा होगा तो बोले ही विल नॉट बी स्टडिंग, बी इज मिसिंग हियर, वो पढ़ाई नहीं कर चुका है तो ही हैज नॉट स्टडीड, वो पढ़ाई नहीं कर चुका था तो ही हैड नॉट स्टडीड, वो पढ़ाई नहीं कर चुका होगा तो ही विल नॉट हैव स्टडीड, वो 2 दिन से पढ़ाई नहीं कर रहा तो बोले ही हैज नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 2 days। जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग इन दिस वे। When you practice in this way, you will find a great change, guys. Trust me. ऐसे इसको प्रैक्टिस करो। इसके बाद इंटरगेटिव की बारी आती है। इंटरगेटिव सेंटेंस जिनकी शुरुआत क्या से करते हैं आप लोग, यस नो क्वेश्चंस भी जिन्हें कहते हैं। क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप मुझे जानते हैं? डिड यू नो मी? क्या आप मुझे जानते थे? डिड यू नो मी? क्या आप मुझे जानेंगे? विल यू नो मी? क्या आप इंग्लिश सीखेंगे? विल यू लर्न इंग्लिश? क्या आप कुछ कर रहे हैं? आर यू डूइंग एनीथिंग? क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं? आर यू लर्निंग इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश सीख रहे थे? वर यू लर्निंग इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश सीख रहे होंगे? विल यू बी लर्निंग इंग्लिश? क्या आप खाना खा चुके हैं? हैव यू टेकन डिनर? हैव यू टेकन लंच? हैव यू ईटन फूड? जो भी आप बोलना चाहते हैं। क्या आप खाना खा चुके थे? हैड यू टेकन डिनर? क्या आप खाना खा चुके होंगे? विल यू हैव टेकन डिनर? तो इस तरीके से हैव इज मिसिंग, हैव लगाइए गए। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या आप 2 दिन से इंग्लिश सीख रहे हैं? हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days? क्या आप 2 दिन से इंग्लिश सीख रहे थे? हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days? क्या आप 2 दिन से इंग्लिश सीख रहे होंगे? विल यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days? इस तरीके से आपका हो जाता है। अब प्रैक्टिस के लिए यहां पर आपको सेंटेंसेस दिए हैं, ऐसे ही आपको WH की प्रैक्टिस करना है। आप इंग्लिश क्यों बोलते हैं? व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश? अब देखो, बोलते हैं तो व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश, आपने इंग्लिश क्यों बोली तो व्हाई डिड यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों बोलेंगे? व्हाई विल यू स्पीक इंग्लिश। बाकी देखो सब में V1 सब्जेक्ट सब कॉमन है, तीनों कॉमन है, तीनों में WH कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस डू डज डिड और विल का आ रहा है। अब वहां क्यों जाते हो? व्हाई डू यू गो देयर। अब वहां क्यों गए? व्हाई डिड यू गो देयर। अब वहां क्यों जाओगे? व्हाई विल यू गो देयर। अब वहां क्यों जा रहे हो तो बोले व्हाई आर यू गोइंग देयर। अब वहां क्यों जा रहे थे? व्हाई वर यू गोइंग देयर। अब वहां क्यों जा रहे होंगे? व्हाई विल यू बी गोइंग देयर। इन शॉर्ट, व्हेन यू प्रैक्टिस द थिंग्स इन दिस वे, यू विल रियली लर्न अ लॉट। द नेक्स्ट वी हैव परफेक्ट। आप इंग्लिश क्यों सीखते हो तो व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश, तो आपने इंग्लिश क्यों सीखी है? Why have you learned English? अब वहां क्यों गए हो? Why have you gone there? आपने उसे क्यों पीटा है? Why have you beaten him? आपने उसकी मदद क्यों की है?
Why have you helped him? आपने उसकी मदद क्यों की थी? Why had you helped him? आपने उसकी मदद क्यों की होगी? Why will you have helped him? Have is missing here. Next, आप 2 दिन से इंग्लिश क्यों बोल रहे हो? Why have you been learning English for 2 days? आप 2 दिन से इंग्लिश क्यों बोल रहे थे? Why had you been speaking English for 2 days? और आप 2 दिन से इंग्लिश क्यों बोल रहे होंगे? Why will you have been speaking English for 2 days? That is a way to practice, guys. ऐसे प्रैक्टिस जब होगी तब जाकर आप लोग बोलोगे कि यार मजा आ गई सर, वाकई में क्या चीजें हैं। तो ऐसे ही लास्ट में आपको मिलता है नेक्स्ट पैटर्न दैट वी हैव इज हु पैटर्न। मैंने कहा कौन इंग्लिश बोलता है, कौन इंग्लिश बोलता है, हु स्पीक्स इंग्लिश, किसने इंग्लिश बोली, हु स्पोक इंग्लिश, कौन इंग्लिश बोलेगा, हु विल स्पीक इंग्लिश, कौन इंग्लिश बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग इंग्लिश, कौन इंग्लिश बोल रहा था, हु इज स्पीकिंग इंग्लिश, कौन इंग्लिश बोल रहा होगा, हु विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, कौन इंग्लिश बोल चुका है, हु हैज स्पोकन इंग्लिश, किसने काम किया, हु हैज डन दिस वॉक, किसने ये चेयर तोड़ी है, हु हैज ब्रोकन दिस चेयर। दैट इज द वे टू प्रैक्टिस यार। ऐसे प्रैक्टिस करो तो मजा आएगा आपको भी प्रैक्टिस करने में। तो भाई ये थे आपके टेंसेस मॉडल्स टू बी डू। आप मॉडल्स रही हैं आपकी, तो देखो 12 मॉडल्स के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एक बार हमारा जो प्रीवियस सेशन से उसको जरूर देखें और एक बार इनका स्क्रीनशॉट लेकर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। कैन सकता है, कुछ सका सकी सके या सकता था, विल बी एबल टू सकेगा, शुड चाहिए, मस्ट ही चाहिए, अवश्य चाहिए, ऑट टू चाहिए, हैज टू पढ़ता है, हैड टू पढ़ता था, विल हैव टू पढ़ेगा, या फिर कोई काम करना है, करना था, करना होगा, यूज्ड टू कोई काम किया करते थे, नीड टू कोई काम करने की जरूरत है, और डेयर टू कोई काम करने की हिम्मत है या फिर साहस है। मैंने कहा मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू इट, मैं समझ सकता हूं, आई कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते थे, यू कुड अंडरस्टैंड, आप समझ सकोगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। आपको समझना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड, आपको दूसरों की प्रॉब्लम समझनी चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड अदर्स प्रॉब्लम, आपको दूसरों की प्रॉब्लम अवश्य समझनी चाहिए, यू मस्ट अंडरस्टैंड अदर्स प्रॉब्लम, आपको दूसरों की प्रॉब्लम समझनी चाहिए, यू ऑट टू अंडरस्टैंड अदर्स प्रॉब्लम, आपको समझनी है दूसरों की प्रॉब्लम को, यू हैव टू अंडरस्टैंड अदर्स प्रॉब्लम, आपको इंग्लिश सीखना है, यू हैव टू लर्न इंग्लिश, आपको कुछ बनना है जीवन में, यू हैव टू बिकम समथिंग इन योर लाइफ, तो बनना है और दूसरा बनना भी पड़ता है, दोनों सिचुएशन में आपको हैव टू लगाना है। मुझे वहां जाना है, आई हैव टू गो देयर, मुझे इंग्लिश सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी थी, आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी होगी, आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखा करता था, आई यूज्ड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश, और मुझे इंग्लिश सीखने की हिम्मत है, I dare to learn English. This is the way to practice, guys. When you practice the things in the way that I have suggested, trust me guys, you will find a great change in yourself within 15 days. So as I have suggested you today in the session, just go through the practice and find a great change in yourself. I guarantee you all those students who are practicing and who are going to practice in the way that I have suggested, they will truly find a great change in themselves just after 15 days. So my best wishes are with you guys. I know you will definitely improve yourself. I'll meet you in the next session with a new dynamic things. It's enough for today, and if you like the performance, so must subscribe the channel. If you really like the session, must subscribe the channel, like the session, and share this session with your friends so that they can also be benefited. I will meet you in the next session. Till then, tada bye, have a good day.